जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या है, क्लास 8 मैथमेटिक्स लेसन 5 है और इसकी एक्सरसाइज है 5B, यानी जो पांचवा जो चैप्टर है हमारा उसकी एक्सरसाइज जो ए है उसे तो मैंने करा रखा है। उसके बाद जो एक्सरसाइज बी है उसे हमें कराना है। तो सबसे पहली बात हमें इसमें जान लेना है कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें हमें जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनका भाग देना है। जैसे चर अचर मिलकर बने होते हैं। पहली बात, चर अचर किसे कहते हैं, जो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, लेकिन यहाँ पर भी मैं इसे थोड़ा सा बता देता हूँ कि चर अचर क्या होते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आप लोगों को सिर्फ भाग पढ़ना है। जैसे इस तरीके का एक भाग दिया हुआ है तो हमें भाग को करना है। तो पहली बात, चर अचर बताते हैं क्या होता है। हम देख लेते हैं चर और अचर। तो हमारा चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो चर वो होता है जिसका मान बदलता रहता है। जैसे कौन बदलता रहता है, तो ए से लेकर जेड तक जितने भी हमारे लेटर हैं वो क्या हो जाएंगे, चर हो जाएंगे। और जो हमारी 1 2 3 4 ये गिनतियां हो जाएंगी, ये हमारे अचर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, जिसका मान ना बदले, और जिसका मान बदलता रहता है चर, जिसका नाम ना बदले वो अचर होता है। मतलब क्या आप एक लिखा है, क्या आप इसका मान बदल सकते हैं, कभी नहीं। लेकिन यहाँ पर यदि इसके बीच में कहीं पर यक्स होगा, यक्स हम लें, यक्स लें और यक्स बराबर 4 लिखें, यक्स लें यक्स बराबर 5 लिखें, आपने लिखा देखा भी यक्स बराबर 0, यक्स बराबर -1। देखो यहाँ पर यक्स सेम है लेकिन इसके मान हर बार में बदल रहे हैं, हर बार में मान बदल रहे हैं। यानी यक्स का मान कहीं पर फिक्स नहीं, कहीं पर 1 है, कहीं पर 2 है, कहीं पर 4 है। लेकिन एक को क्या आप लिख सकते हैं, यदि मैंने कहा 1 लिखो तो आप एक को 1 ही लिखेंगे, इसका मान जो है वो कभी नहीं बदलेगा। तो चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहे, जिसका मान बदलता रहे। अचर क्या है, जिसका मान कभी ना बदले, जिसका मान कभी ना बदले वो क्या होता है, हमारा अचर। और जिसका मान बदलता रहे वो हमारा क्या होता है, चर होता है। तो हमने चर अचर देख लिया, जो कि हमने पहले वीडियो में भी देख रखा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भाग की। एक तो ये उदाहरण है, साधारण सा पहले हम देखते हैं। जब साधारण सा लगाएंगे उसके बाद में ही, क्योंकि आप लोग ये पहली एक्सरसाइज आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसमें से बहुत बेसिक से बेसिक भाग हैं। क्योंकि उन्हें यदि आप करना सीख जाएंगे तो ये जो भाग हैं इन्हें भी सीख जाएंगे। तो हम इस भाग को करते हैं, ठीक है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। यदि उसकी लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप चाहें तो प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। चलो तो पहले हम इसे हटाते हैं, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। यहाँ पर देखो, यदि हम इसे भाग दें तो इसमें भाग देना बहुत ही आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि सिर्फ हमें इसे लेकर चलना होता है, सिर्फ इसे आप लेकर चलो और आपका जो भाग है वो हो जाएगा। तो हमारे पास यही क्वेश्चन है। सॉरी, यहाँ पर गलती से क्वेश्चन गलत लिख गया है। हमारे पास क्वेश्चन है x+3 से हमें भाग देना, किसको भाग देना है, x² प्लस 7x प्लस 14, इससे हमें भाग देना है। देखो अभी हम भाग देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग पहले एक चीज देख लो, इसे क्या कहते हैं, तो हमारा भाजक होता है, यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं। ये तो चीजें आपको पता ही होंगी। ये हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। यदि आप ये पूरा वीडियो देखते हैं और पूरी क्लासें करते हैं इस चैनल पर तो आपको पक्का मैथ जो है वो समझ में आने लगेगी, यदि आपको मैथ कम समझ में आती है तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं। तो इसे पहली बात तो हम इसे भाजक और ये भाज्य, जिससे भाग दे रहे हैं वो भाजक और जिसको भाग दे रहे हैं वो भाज्य। अब यहाँ पर क्या करें, हमें सिर्फ इसे देखना है, सिर्फ इसे देखना है। यहाँ पर x और यहाँ पर पहला पद जो है हमारा वो भाग में गायब होना चाहिए। तो x² गायब होना चाहिए, मतलब हम घटाते हैं। जैसे 2 से भाग देते हैं 10 को, आप यहाँ से चलो
2 से भाग दें 10 को तो 2 पंचे कितना होता है 10 होता है। यदि घटाएं तो 10 से 10 गए, क्या बचा हमारे पास 0। देखो घटाने का निशान आया, घटाया, यानी पहला पद जो है हमें यहाँ पर गायब करना जरूरी होता है, लेकिन इसमें शेष लिख देते हैं, लेकिन इसमें पहला पद जो है वो गायब करना जरूरी होता है। तो क्या करें, यहाँ पर x और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यदि एक्स स्क्वायर इसे हम बनाएं तो क्या करेंगे, जैसे x है हमारे पास और एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर यदि हम x से गुणा कर दें, आप लोगों को पता होगा गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो गुणा में घात जुड़ेगी, इसकी घात कितनी 1, इसकी घात कितनी 1। अब देखो गुणा में घात जुड़ती हैं तो आधार सेम, x सेम है तो x लिखा, 1 प्लस गुणा में घातें जुड़ जाती हैं +1, कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर। देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर आया है, आगे कुछ भी आया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पहला पद हमें गायब करना होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से देखो गुणा करते हैं हम लोग, यक्स एक घात ए, एक घात ए, एक घात यहाँ हो गई, एक घात यहाँ हो गई, तो एक घात और एक घात जुड़कर कितनी हो जाएंगी, एक्स की घात 2 हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना, देखो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों चिन्ह छुपे हैं इसीलिए यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर ये तो चिन्ह प्लस का है और ये भी किसका है, प्लस का, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x है, 3 और x की गुणा, इस तरीके से 3 गुणे x क्या हो जाएगा, 3x, कितना लिखेंगे 3x। इसे यहाँ पर घटाएंगे हम लोग, अब घटाते हैं, देखो पहला पद हमने कहा था गायब हो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक प्लस का दूसरा माइनस का क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जैसे यहाँ पर देखो एक ए वाला प्लस का 10 है, ए वाला माइनस का 10, दोनों कैंसिल होकर कितना आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ पर ए पद हमारा गायब हो जाएगा, ए पद गायब हो गया। इसमें देखो क्या होता है, चिन्ह बदलने होते हैं, तो हमने यहाँ पर तो चिन्ह ए वाला प्लस का था माइनस का कर दिया, आप लोग घबराना नहीं, जैसे यहाँ पर ए प्लस का था तो माइनस चिन्ह लगाया था, इसीलिए यहाँ पर ये जो एक्स है वो प्लस का है, चिन्ह बदलेंगे, घटाने पर चिन्ह बदलता है तो माइनस, ए वाला प्लस है तो ए वाला माइनस हो जाएगा। यदि कहीं पर माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा, जब आगे आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। अब घटाएंगे, देखो यहाँ पर x जो है वो कॉमन भी कर सकते हैं, या इस तरीके से 7x से 3x हम कह सकते हैं, घटा सकते हैं, तो x तो लिख लिया, 7 से 3 गए कितना बचा, 4 बचा हमारे पास, प्लस प्लस कितना 14 उतार लेंगे। ये जो 14 है इसमें भी जिस तरीके से उतारते हैं उसी तरीके से इसमें भी उतार लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर 4x लाना है, क्योंकि पहला पद जो हमें इसमें गायब करना होता है। 4x लाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर एक घात चाहो तो आप हटा सकते हो, क्योंकि एक घात लिखो या ना लिखो, 4x हो गया यहाँ पर हमारे पास, 4x है, तो 4x लाने के लिए क्या करें, तो यहाँ पर x तो हमारे पास पहले से है, यदि हम 4 से गुणा कर दें, 4 और x की गुणा क्या हो जाएगा हमारे पास 4x, तो हम किससे करें, 4 से, वो भी किससे करें, माइनस से करें या प्लस से, माइनस प्लस से करेंगे, जो यहाँ पर चिन्ह होगा उसी से, क्यों, क्योंकि हमें पहला पद गायब करना है, तो प्लस से करेंगे। यदि यहाँ पर माइनस से कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर -4x आ जाएगा, ठीक है, और जब चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे, इसीलिए चिन्ह किसका, प्लस का लेंगे, तो +4 हो जाएगा हमारे पास, 4 और x की गुणा, 4 और x की गुणा 4x, यहाँ प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 की गुणा, 4 में कितना होता है, 12 होता है, 12 लिखेंगे। अब घटाने पर जो हमारा होता है चिन्ह देखो बदल जाता है, ए वाला प्लस का है माइनस का, ए वाला प्लस का है माइनस का, 4x देखो दोनों समान है, लेकिन एक चिन्ह प्लस का एक चिन्ह माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस का 14, यहाँ पर माइनस का, ए वाला चिन्ह अब हम नहीं देखेंगे, जो चिन्ह आया है उसे देखेंगे, माइनस का 12, तो 4 से 2 गया कितना बचा, 2 बचा हमारे पास, 1 से गया तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 2 जो बचा है इसे हम शेष लिखेंगे, और ये हमारा क्या होता है, तो हमारा होता है भागफल। हमने देखो आपको कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन करा दिया, और सबसे बड़ी इसमें बात होती है कि आप इसे चेक किस तरीके से कर पाएंगे, तो आप लोग चेक करना भी सीखिएगा, क्योंकि आप इसमें सिर्फ एक भाग में जितना मैं पूरा बता रहा हूँ वो देखो आप, और बाकी तो भाग आप अपने आप ही कर सकते हो, तो एक पूरा देख लीजिएगा। अब इसे मैं आप लोगों को चेक करना भी बता देता हूँ, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र है देखो, तो हमारा सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखो भाजक बराबर
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी इन दोनों की गुणा और इसे जोड़ दें, इतना आ जाए तो हमारा जो भाग होता है सही होता है। तो क्या करते हैं, भाजक और भागफल की गुणा कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखो भाजक हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा भाजक है x + 3, ये क्या है हमारा भाजक है। भागफल हमारा कितना है x + 4, तो x + 4, इसकी हम लोग गुणा कर लेते हैं। गुणा इस तरीके से करते हैं हम लोग, इस तरीके से कर सकते हैं जैसे 2 और 3 की गुणा, इस तरीके से भी इसकी हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो किस तरीके से गुणा होगी। तो यहाँ पर आपको मैं बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ x दिया हुआ है, तो x से इसकी गुणा होगी पहले और उसके बाद इसकी गुणा होगी। ठीक है, इन दोनों की गुणा, यानी तो इसे ब्रैकेट में लिख ले, x + 4 की गुणा हो जाएगी। फिर कितना है +3, तो +3 और +3 की गुणा फिर इससे हो जाएगी x + 4 से। बस हमारी गुणा हो गई। देखो किस तरीके से, x और x की गुणा, एक घाते गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो घात कितनी हो जाएगी, x² हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 घात 2 हो जाएंगे। अब x और 4 की गुणा 4x, चिन्ह a+, तो प्लस प्लस है तो प्लस चिन्ह आएगा। ठीक है, इतना हुआ, यहाँ पर प्लस चिन्ह, यहाँ पर प्लस चिन्ह, तो +3 और x की गुणा 3x, यहाँ प्लस प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 3 चक्कू 12 हो जाएगा। और हमें जोड़ना कितना है, तो 2 जोड़ देना है। देखो +2, तो +2 जोड़ देंगे। देखो अब किस तरीके से, ये x² वाला पद कहीं दिख रहा है, नहीं तो x² लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 4x, यहाँ पर 3x, यदि x हम कॉमन कर लें तो 4 + 3 होगा, 4 + 3 कितना होता है 7, तो 7 हो जाएगा। यानी 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x, प्लस 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्या यही हमारा भाज्य है, देखो यही तो हमारा भाज्य है, x² + 7x + 14, x² + 7x + 14। यानी मैंने इतनी देर में आपको एक भाग सिखाया हूँ, कौन, और ये भाग जो है बहुत ही आसान है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, और एक्सरसाइज में इसमें बहुत सारे सवाल हैं, ताकि आपको ये जब आप सब सवाल लगाओगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो अब हम एक्सरसाइज पर आएंगे, तो एक्सरसाइज हमारी है 5B। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, बहुपदों के घातांक बताइए। हमें बहुपद, बहुपद का मतलब किससे है, यहाँ पर जो इतना पूरा लिखा है इसे कहते हैं बहुपद, और इतने को क्या कहते हैं, एक पद, ये हमारा दूसरा पद और ये हमारा तीसरा पद, यानी इसमें 3 पद हैं, एक पद, 2 पद और यहाँ पर तीसरा पद, यानी बहुपद का मतलब बहुत सारे पद होना। चलो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है घातांक बताइए, कितना घातांक, यानी सबसे ज़्यादा घात किसकी, किस वाले पद की है। तो यहाँ पर इस वाले पद में आते हैं, इसकी घात कितनी है 3, इस वाले पद में आते हैं, इसकी घात कितनी है 2, और इसमें घात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हुई 3, यहाँ पर कितनी हुई 2, तो इन दोनों में देखते हैं हम कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो घातांक हमारा कितना हो गया 3, यानी ज़्यादा घात किसकी है। इसी तरीके से यहाँ पर आते हैं, तो इसमें तो कोई घात ही नहीं है, तो यहाँ पर कितनी घातांक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो कितना 0, यहाँ पर हमारे पास कोई घात ही नहीं इसमें है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ आते हैं, 3 पद हैं, देखो कितने 3 पद, यहाँ पर घात कितनी है x की 1, यहाँ पर x की घात कितनी 2, यहाँ पर कितना है देखो, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर कितनी घात, कौन सी घात बड़ी है 2, तो घातांक हमारा कितना हो गया 2। इसी तरीके से आप लोग इसमें लिखिएगा घातांक कितना हुआ, आराम से आप लिख सकते हैं, कितनी जो घात बड़ी हो वो वाली लिख दो, इसमें घातांक लिखना है। अब आप समझदार हैं, देखो इसे में देखो, इसमें देखो, इसमें देखो और यहाँ पर इसमें देखो, हाँ इसमें देखो, देखो इसमें घात कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है और इसमें कितनी है, जो जो घात बड़ी है वही हमारा घातांक हो जाएगा। अब इसमें भी आपको देखना है, बाई की सबसे बड़ी घात जिसमें हो वही हमारा घातांक, तो यहाँ पर घातांक कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर घात कितनी है हमारी, बाई की घात 7 है, यहाँ पर बाई की घात 6 है, यहाँ पर बाई की घात 5 है, यहाँ पर 0, तो देख लो आप अपने आप कौन सी बड़ी, 7 बड़ी, तो 7 लिख दो। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस पद में आओ, घात कितनी 3 है, यहाँ पर इस वाले पद में आप बताओ, इसमें कितनी है 2 है, इसमें 0, तो यहाँ पर देखते हैं घात कितनी है,
तो x की घात 2 है और y की घात कितनी है 2 है। तो यहाँ पर घात यहाँ 2 यहाँ 2, 2 2 कितनी हो गई 4। तो यहाँ पर घातें कितनी हमारे पास 4। तो यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ 0, कौन घात बड़ी है 4। तो घातांक हमारा क्या हो गया यहाँ पर 4। तो पहला क्वेश्चन हो गया। आपको यहाँ पर अपना लिखना है घातांक, यहाँ पर लिखना है। आप लोग लिख भी लिए होंगे कि इसमें 4 है और इसमें 5 है। तो पहला क्वेश्चन तो आसानी से हल हो गया, लेकिन अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें भाग करना है और बहुत ही अच्छे अच्छे भाग यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि आप लोगों को करना है। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, देखो क्या है, दूसरा है भाग दीजिए। देखो यदि आपको अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पर मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आपको 1 से 2 बार जो क्वेश्चन है वो अपने आप लगाने चाहिए। आप लोग जहाँ पर भूल जाएं और वहाँ पर आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। पहला का नंबर क्वेश्चन है, का नंबर क्वेश्चन है 9 z की घात 5 प्लस 12 z की घात 4 माइनस 6z², इतना दिया हुआ हमारे पास में 3z² से भाग देना है। 3z² से भाग देना है। तो यहाँ पर ये तो बहुत ही आसान है, मैंने जो पहला बताया उस हिसाब से तो आप इसे बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। आप लोग चाहो तो इसे अपने आप करो, मैं यहाँ तो कराऊंगा ही, लेकिन आप लोग वीडियो रोक करके इसे भाग को कर सकते हैं। यदि आपने वो भाग बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है तो आप इस भाग को कर पाएंगे। देखो किस तरीके से होगा। तो 3z² लिखते हैं, 3z²। इसके दो तरीके हैं, या तो आप बटे में लिख कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं। 9z की घात 5 प्लस 12z की घात 4 माइनस 6z²। यदि आपको देखो दूसरा तरीका सीखना है तो आपका मेरा जो पहला वीडियो है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि सिंगल पद वाला हो तो आप लोग उसे किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ 3 यहाँ 9, हमें कितना बनाना है, तो यहाँ पर बनाना कितना है 9 बनाना है। यहाँ 3 है तो 3 से गुणा कर दे। देखो 3 त्याई 9, 3 त्याई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। z की घात 2 यहाँ है, यहाँ कितनी बनाना है 5, क्योंकि पहला पद गायब करना है तो 5 बनाना है घात हमें। जब 5 बनाना है तो यहाँ पर देखो 2 है तो कितनी घात की आवश्यकता हमें 3, तो z की घात 3 और गुणा में घात जुड़ती है। 3 और 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 घात हो जाएंगी। तो देखो z 2 और 3 कितना हुआ 5, तो 5 घात। यहाँ देखो a प्लस का चिन्ह घटाने पर बदलेंगे माइनस का हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, अब हम अगला पद उतारेंगे, कितना प्लस 12z की घात 4, या प्लस लिखो या ना लिखो, क्योंकि माइनस होता तो हम जरूर लिखते हैं। कितना 12z की घात 4, तो 12 बनाने के लिए क्या करें, यदि हम 4 से गुणा कर दें 3 में तो 12 बन जाएगा। देखो 4 से गुणा करें, यहाँ प्लस तो प्लस ही चिन्ह हम लोग लिखेंगे। देखो 4 और 3 की गुणा, 4 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ z² है, यहाँ z की घात 4 बनना, तो z² से गुणा करें। देखो 2 और 2, 2 और 2 घात जुड़कर कितनी हो जाएंगी 4, तो 12z की घात कितनी 4। घटाएंगे, जब इसे घटाएंगे तो ये वाला प्लस का ये वाला माइनस का दोनों बराबर, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 6z²। अब 6z² जो दिया हुआ है यहाँ पर हम क्या करें, माइनस 6z²। क्या करें, यहाँ माइनस है तो चिन्ह पहली बात हमें माइनस लेना है। किसका चिन्ह, माइनस का। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो 2 त्याई कितना होता है 6, तो देखो 2 त्याई 6 होता है, 2 त्याई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब z² बनाना है तो z² तो है ही, ठीक, और यहाँ पर z² बनाना है तो z² है तो सिर्फ 2 से गुणा करेंगे। यहाँ चिन्ह माइनस का, ये वाला जो चिन्ह है वो प्लस का है, वो
चिन्ह छुपा हुआ है, ठीक है। तो प्लस माइनस और प्लस की गुणा क्या हो जाती है, माइनस होती है, ठीक है। तो माइनस आएगा हमारे पास, 2 और 3 की गुणा, 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब जेड स्क्वायर दिया हुआ है तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस चिन्ह बदलेंगे प्लस का। मैंने कहा घटाने पर चिन्ह बदलता है, यदि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चिन्ह बदल गया, ए वाला देखो किसका है, माइनस का, ए वाला प्लस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 जेड क्यूब प्लस 4 जेड स्क्वायर माइनस 2। यदि आपको इसे चेक करना है तो आपको 3 जेड से इसकी गुणा करा देनी है, किससे, 3 जेड स्क्वायर से। देखो गुणा करा के देखो क्या होगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, जेड की घात 2 जेड की घात 3, तो जेड की घात कितनी, गुणा में का जुड़ती 5, 2 और 3 कितनी 5, यहाँ प्लस तो प्लस आएगा, ठीक है। 3 और 4 की गुणा, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 2 घाते 2 घाते, जेड की घात कितनी है, 2 2 4, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस की गुणा माइनस, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 जेड स्क्वायर। देखो क्या यही हमारा भाज्य है, आप लोग चेक करो। देखो 9 जेड की घात 5, 9 जेड की घात 5, 12 जेड की घात 4, 12 जेड की घात 4, माइनस 6 जेड स्क्वायर, माइनस 6 जेड स्क्वायर। देखो हमारा जो भाग है वो बिल्कुल सही, इसका आंसर जो है बिल्कुल सही आया है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम लोग इसे हटाते हैं फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, खा नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 में x प्लस 4 से, x प्लस 4 से हमें इसे भाग देना है। ये जो क्वेश्चन है देख लो, बिल्कुल सेम जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसी तरीके का है। देखो x प्लस 4 है यहाँ पर, और हमें भाग किससे देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x को भाग देना है, किससे, x प्लस 4 से, तो इसे भाग देना है। ये बिल्कुल पहले तरीके का क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसे कर सकते हो, आप लोग तब तक इसे करिए। देखो किस तरीके से लगेगा, यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर, क्योंकि पहला पद गायब करना है। एक्स स्क्वायर हमें बनाना है, इसे हमें देखना नहीं, इसे हमें देखना नहीं, तो एक्स स्क्वायर बनाना है। यहाँ कितना है x, तो एक्स स्क्वायर बनाना है, x से गुणा कर दें हम लोग, किससे, x से गुणा कर दें। गुणा करते हैं, आपको समझ में आता है। देखो जैसे 2 से यदि हम भाग दें 10 को, तो 2 पंचे कितना होता है 10, इसकी और इसकी गुणा हुई है यहाँ पर। देखो या आप इसको यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, यदि यहाँ ना लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, इसकी और इसकी गुणा हुई तभी 10 आया है, 5 दूनी 10। इसी तरीके से इसकी मैं गुणा करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। x और x की गुणा, एक घात ए है एक घात ए है, तो x और x की गुणा एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, हो गया। अब यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 4 और x की गुणा 4x, 4 और x की गुणा 4x, घटाएंगे हम लोग, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। ये देखो दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस का 9, यहाँ पर माइनस का 4x, तो x अपनी जगह पर 9 से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस 20 दिया हुआ है, प्लस 20 आगे उतार लेंगे हम लोग, ठीक है, इतना हुआ।
अब यहाँ पर देखो 5x है, यहाँ पर खाली x है, तो कितना हमें लाना है? सिर्फ 5 लाना है। क्यों? क्योंकि 5 गुणे यदि x करें तो कितना होता है? 5x। ठीक है, तो कितना हमें लाना है? सिर्फ 5। तो 5 से करते हैं, यहाँ चिन्ह किसका है? प्लस का है, तो प्लस से 5 और x के गुणा 5x। ठीक है, 5 और x के गुणा 5x प्लस 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 हो जाएगा, 5 और 4 के गुणा 5 चक्कू 20, तो 20 हुआ। घटाएंगे इसे, ए प्लस का ए माइनस का, ए वाला प्लस, ए देखो प्लस है तो माइनस का चिन्ह घटाने पर बदलते हैं, ए प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ए प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। 5x और 5x सेम कैंसिल, 20 20, 20 से 20 गया कैंसिल, कितना बचा? 0। हमारा आंसर कितना है? x प्लस 5। आपको चेक करना है तो x प्लस 4 और x प्लस 5 की गुणा कर दीजिए। पहले इससे इसकी गुणा होगी, फिर इससे इसकी गुणा हो जाएगी, फिर इससे इसकी गुणा हो जाएगी, इससे इसकी गुणा, बस ये हमारा गुणा हो जाएगी कंप्लीट। अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है उसमें माइनस भी लगा हुआ है, देखो उसे किस तरीके से करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, नहीं सॉरी, उसके बाद वाले में माइनस लगा हुआ है। तो पहले हम लोग ग नंबर क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ग नंबर क्वेश्चन है, देखो 8y² 8y² प्लस 6y प्लस 1, इसको भाग देना है, किससे भाग देना है? 2y प्लस 1 से, 2y प्लस 1 से, इससे हमें भाग देना है। देखो किस तरीके से भाग देंगे, तो 2y प्लस 1 से भाग, 2y प्लस 1 से भाग देना है इसे, 8y² प्लस 6y प्लस 1, इससे हमें भाग देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे कर भी सकते हैं। देखो किस तरीके से होगा, यहाँ 2 यहाँ 8, पहला पद गायब करना है, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 8, यदि हम 4 से गुणा कर दें तो हमारे पास 8 बन जाएगा। देखो 4 दूनी 8 बन गया, 4 दूनी 8। यहाँ पर बाई है, यहाँ पर बाई स्क्वायर है, तो सिर्फ बाई ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही बाई हमारे पास है। यदि यहाँ पर भी बाई आ जाए एक, ठीक है, तो एक घात ए एक घात ए जुड़कर कितनी? एक और एक घात जुड़कर कितनी? 2, बाई की घात 2 हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पूरे से गुणा करेंगे ना, 4 बाई की गुणा इस तरीके से हो गए, 4 बाई की गुणा इस वाले से, सॉरी इससे, 2 बाई प्लस 1 से पूरे से गुणा होगी। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बाई 1 बाई 1 ए 1 ए, बाई की घात 2 हो जाएगी। और यहाँ पर देखो ए प्लस तो प्लस 4 बाई की गुणा 1 से, क्योंकि किसी संख्या से 1 की गुणा करेंगे वही संख्या, यानी यही आ जाएगा, 4 बाई आ जाएगा। ठीक है, तो इतना पूरा आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसकी गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 बाई। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 बाई। इसे हम लोग घटा सकते हैं, ए माइनस, क्यों? क्योंकि ए प्लस का है, ए भी प्लस का है, तो माइनस और माइनस, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कैंसिल हो गया। यहाँ से 4 से कितना घटाना है हमें? 6 से कितना घटाना? 4, 2 बचेगा, और बाई तो है ही हमारे साथ, प्लस 1। चिन्ह किसका आएगा? तो बड़ी संख्या का, यहाँ पर 4 बाई है, यहाँ पर 6 बाई है, तो ये 6 बाई बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस का है, इसका चिन्ह माइनस का है, तो प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि 6 बाई बड़ा है। तो 2y प्लस 1, यहाँ पर कितना? 2y प्लस 1। यदि हम 1 से इस पूरे की गुणा करा दें, 1 से गुणा करा रहे हैं देखो हम लोग इसकी, 2y प्लस 1 की, तो यहाँ पर देखो पूरा यही आ जाएगा, क्योंकि 1 से किसी संख्या की गुणा वही आएगा। 1 और 2y की गुणा 2y, प्लस प्लस तो प्लस, 1 और 1 की गुणा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, ए माइनस का, क्यों? क्योंकि ए भी प्लस का, ए भी प्लस का, तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस का हो जाएगा। ये देखो पूरा कैंसिल, क्योंकि समान है और चिन्ह दोनों का विपरीत है। तो हमारा आंसर कितना आया है? 4y प्लस 1। आंसर कितना आ गया? 4y प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। हमने यहाँ पर देखो आज 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारे पास
कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग अगली वीडियो में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्योंकि मैं तो समझ रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट भी करो। यदि आपको अगला वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। और इसका अगला वीडियो मैं अगले दिन लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।